हेलो दोस्तों, जीनियस कोचिंग नंबर 1 में आपका स्वागत है। मैं एमडी तफीज आपका स्वागत करता हूं। चलिए आज बात करते हैं कक्षा 9 के गणित एक्सरसाइज 1.3 सवाल नंबर 4। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सवाल नंबर 4। देखिए सवाल नंबर 4 में क्या है, ध्यान से देखिए। यहाँ पे दिया हुआ है सवाल नंबर 4 में दिया हुआ 0.99999 दिया हुआ है। इसे आपको क्या करना है, P बाय क्यू के रूप में क्या करना है, लिखना है। क्या करना है, P बाय क्यू के रूप में लिखना है। तो चलिए हम क्या करते हैं, इसे P बाय क्यू के रूप में क्या करते हैं, लिखते हैं। देखिए जब भी इस तरह का सवाल होगा, देखिए डॉट डॉट का मतलब हुआ ये। तो चलिए हम इसको मानते हैं कि माना कि देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको अगर बराबर चाहेंगे तो 0.9 पे बार। चूंकि संख्या अगर होगा तो उस संख्या पे क्या हो जाएगा, बार लग जाएगा। बार का मतलब ये होता है कि उसे अनंत बार लिख सकते हैं डॉट डॉट के रूप में, है ना। तो यहां पे हो जाएगा माना कि x बराबर क्या हो जाएगा 0.9 पे क्या हो जाएगा बार। पुनः इसको लिख सकते हैं अपने अनुसार 0. कितना 9। याद रखिए मैंने पीछे वाले वीडियो में आपको बता चुके हैं, यदि एक संख्या पे बार होगा तो दोनों तरफ हम क्या करेंगे, 1 10 से गुना करेंगे। यदि दो संख्या पे बार होगा तो दोनों तरफ हम किससे गुना करेंगे, 2 10 यानी 100 से गुना करेंगे। यदि 3 संख्या पे बार होगा तो दोनों तरफ क्या करेंगे, 3 10 का गुणनफल यानी 1000 से गुना करेंगे। तो यहाँ पे हमारा संख्या कितना है, एक संख्या पे बार है, इसलिए दोनों तरफ हम किससे करेंगे, 1 10 से गुना करेंगे। तो चलिए देखते हैं 1 10 से गुना करने पर, है ना। लिखते हैं दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, ठीक है। अगर दोनों तरफ हम 10 से गुना करेंगे तो देखिए 10 गुना x बराबर क्या हो जाएगा 10x। अगर इसको गुना करेंगे तो 1 दशमलव लुढ़क के उधर जाएगा, यानी 9 दशमलव कितना हो जाएगा 9। ये हो गया समीकरण 1 और ये हमारा समीकरण कितना हो गया 2। यदि आपको 10 से इसको गुना करने में दिक्कत है तो ऐसे गुना कीजिए, ठीक है। 9 गुना 10, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 9 9 0, 2 अंक के बाद दशमलव, 2 अंक के बाद दशमलव, 10 होगा 0 वैल्यू समाप्त, यानी 9 दशमलव कितना होगा 9। वही तो हम बैठाए। अब आपको क्या करना है, समीकरण 2 को जो है 1 से क्या करना है, या 2 को जो है 1 से क्या करना है, घटा देना है। ये सॉरी, समीकरण 1 को 2 से क्या करना है, घटा देना है ना। तो यहां पे हम लिखेंगे क्या, समीकरण 1 को 2 से घटाने पर 2 समीकरण क्या हो जाएगा ऊपर, यानी 10x बराबर हो जाएगा 9.9, यहाँ पे x बराबर हो जाएगा 0.9। तो जैसे घटा का चिन्ह देंगे तो यहाँ हो जाएगा क्या 0 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 9 दशमलव यहाँ पे हो जाएगा। जैसे यहाँ पे घटा दिए तो यहाँ पे देखिए दशमलव का 0 का वैल्यू समाप्त होता है। अब देखिए 10x में एक x चला गया तो कितना x हो जाएगा 9x, बराबर है तो बराबर दिए। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या होगा, ये चूंकि गुना है बराबर के उस ओर जाएगा तो क्या हो जाएगा भाग, यानी x बराबर 9 बट्टे कितना 9 कट के कितना हो जाएगा 1, यानी x बराबर कितना हो जाएगा 1। इस तरह से आप किसी भी संख्या का आसानी से, यदि दशमलव के रूप में दिया रहे तो आप क्या कर सकते हैं, आसानी से उसे P बाय क्यू के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से सवाल नंबर 4 समाप्त होता है। अब हम देखते हैं सवाल नंबर कितना 5। देखिए सवाल नंबर 5 में दिया हुआ है, जो आपका स्क्रीन में दिखेगा, 5 नंबर में 1/7 के दशमलव प्रसार के अंकों के पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है, और अपने उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन क्रिया कीजिए। मतलब यहाँ पे बताना है कि ये लगातार अगर इसको भाग देंगे सबसे पुनः आवृत्ति, मतलब जब तक संख्या दोहराए नहीं तब तक उसे क्या करना है, भाग देते रहना है। अन्यथा आपको उसका प्रयोग करके जांच करके पता करना है कि ये पुनः आवृत्ति आता है या नहीं है। तो चलिए हम आपको क्या करते हैं, भाग करके दिखाते हैं। जो सवाल नंबर हमारा कितना होगा 5 में है 1/17, है ना, यहाँ पे मान बैठाना है। तो चलिए हम सबसे पहले भाग देते हैं। देखिए बच्चे लोग करते क्या है ज़्यादातर, ठीक है, जैसे आप में से कोई इस तरह से कर देते हैं कि यहाँ 1 है छोटा, तो 1 को यहाँ पे रखते हैं किसके रूप में, भाजक के रूप में, और भाज्य के रूप में किसको रख देते हैं 17, जो बिल्कुल क्या है, गलत है।
जो नीचे रहता है यानी अंश के रूप में रहता है वही हमारा क्या हो जाएगा, भाजक के रूप में, और जो अंश के रूप में रहता है वो हमारा भाज्य होगा, और जो हर के रूप में रहता है वो हमारा क्या हो जाएगा, भाजक होगा, है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा 1, क्या हो जाएगा 1। अब बताइए 17 बड़ा कि 1 बड़ा, तो यहाँ पे बिल्कुल आपको झलक रहा है कि 17 किसी भी शर्त में क्या होता है, बड़ा होता है ना। जैसे बड़ा होता है तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 1 दशमलव लिए तो 1 जीरो तो आ गया, जब 1 दशमलव लिए तो 1 जीरो तो आ गया, लेकिन क्या बार बार हम जीरो नहीं ले सकते हैं, बिल्कुल नहीं ले सकते हैं। यदि आप दशमलव का प्रयोग करते हैं तो आपको दशमलव से सिर्फ 1 ही जीरो मिलेगा। यदि आपको डबल जीरो लेना होगा तो यहाँ पे जो भागफल होगा यहाँ पे भी जीरो बैठाना होगा, तभी यहाँ पे आप जीरो बैठा सकते हैं। अब यहाँ 17 का पहाड़ा पढ़ते हैं, 17 पचे 85, तो ये हो गया आपका 85। यदि यहाँ पे घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 5, यहाँ पे 1, है ना। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर जीरो उतर गया। अब यहाँ 17 सत्ते 19, 17 8 136, 17 9 153, 17 सत्ते 119, 17 8 136, तो 136 हो जाएगा, है ना। अब जैसे 36 हो जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4, यहाँ पे कितना हो जाएगा 1, ये तो समाप्त हो गया, फिर जीरो। अब फिर यहाँ देखिए 17 8 100, फिर 36 हो जाएगा, है ना, ये 36 हो गया। अब यहाँ पे देखिए जैसे यहाँ पे 36 हो गया, अब यहाँ पे कितना हो जाएगा 4, और यहाँ पे तो समाप्त हो गया, ये हो जाएगा 0। अब देखिए 17 का 17, 17 दूनी 34, 17 51 ज़्यादा हो जाता है तो यहाँ पे क्या होगा, 17 दूनी 34, तो 17 दूनी यहाँ पे कितना हो जाएगा 34, यहाँ पे कितना हो जाएगा 6, ये तो समाप्त हो जाएगा, ठीक है। जैसे ये समाप्त हो गया तो अब हम क्या करते हैं, 17 का पहाड़ा फिर पढ़ते हैं, 17 तिया 51, ये तब तक हम उपयोग करते रहेंगे जब तक शेषफल हमारा 1 नहीं आ जाए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हम करते रहते हैं। अब यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा 60, तो फिर यहाँ पे हो जाएगा क्या, 17 तिया 51, तो जैसे 51 हम करेंगे तो यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा 9, ये तो समाप्त हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 0। और फिर हो जाएगा आपका 17 पचे 85, 17 पचे 85, तो 17 पचे 85 करते हैं, फिर यहाँ पे हो जाएगा कितना 5, ठीक है। जैसे यहाँ पे 5 हो गया, है ना, तो 5 हो गया तो फिर यहाँ पे हम करते हैं, तो 5 पे क्या हो जाएगा 0, 5 पे क्या हो जाएगा 0। जैसे 5 पे 0 हो जाएगा तो अब यहाँ 17 का पढ़ा पढ़िए, 17 का 17, 17 दूनी 34, 17 51 ज़्यादा हो जाता है, 17 दूनी 34, 17 दूनी 34 हो जाएगा। अब यहाँ पे हो जाएगा 6, यहाँ पे कितना हो जाएगा 1, फिर क्या हो गया आपका 100। अब यहाँ पे देखिए 0 लग जाएगा, तो 17 नाम 153 होता है ना, 17 नाम 153। अब यहाँ पे 7, ये तो समाप्त हो गया, फिर यहाँ 0, 17 51, 17 चौके 68, तो यहाँ पे हमारा क्या होगा 17 चौके 68, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, ठीक है। जैसे 2 हो जाएगा तो ये तो समाप्त हो जाएगा, फिर यहाँ पे हो जाएगा 17 का 17, ठीक है। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा 3, फिर क्या हो जाएगा 0। अब फिर यहाँ देखिए 17 का 17 होगा, फिर जैसे 17 का 17 होगा, अब यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा, देखिए 3 हो जाएगा 1 होगा, मतलब 100। फिर यहाँ पे अगर हम करेंगे, देखिए यहाँ पे देखिए भाग थोड़ा लंबा है, ध्यान से देखिए, यानी क्या हो जाएगा 130 हो जाएगा, ठीक है। फिर 17 का पढ़ा पढ़ते हैं, 17 सत्ते 119, क्या होता है 17 सत्ते 119, सॉरी यहाँ पे हम बैठाते हैं, है ना, यहाँ पे जगह नहीं है तो फिर यहाँ पे हम बैठाते हैं 17 सत्ते 119, तो 119 हम कर दिए, यहाँ पे कितना होगा, देखिए 17 सत्ते 119 हो गया। जैसे यहाँ पे हो जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 1, यहाँ पे भी हो जाएगा 1, फिर यहाँ पे 0, है ना, तो ये तो हो गया, समाप्त हो गया। अब यहाँ पे देखें 17 छके 102, तो जैसे यहाँ 17 छके 102 करते हैं तो यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा 8, ये तो क्या हो जाएगा समाप्त, ठीक है। अब यहाँ हो जाएगा 0, ठीक है। तो जैसे यहाँ 80 होगा तो क्या हो जाएगा 17 51, 17 चौके 68, 17 पचे 85, तो क्या होता है 17 चौके 68, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा क्या 68, अगर घटाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2 और यहाँ पे होगा 1, ठीक है। तो यानी वहाँ पे हो जाएगा क्या, अब देखते हैं वहाँ पे पता नहीं चल रहा है कि दिखाई आपको पड़ता है या नहीं पड़ता है, इसीलिए हम इसको क्या करते हैं 120 को यहाँ पे ले लेते हैं, है ना। अब यहाँ पे करते हैं 17 सत्ते 119, ठीक है। देखिए 17 चौके 68 नहीं लिखे थे, ओ सॉरी, 17 सत्ते 119 ठीक था, है ना। उसके बाद 17 छके 102, अब यहाँ 17 चौके 68
अब यहाँ देखिए 17 सत्ते 119 है ना, 17 सत्ते 119, यहाँ पे हो जाएगा कितना 1, ये समाप्त हो गया। पुनः हमारा शेष कितना बचा 1। हमने क्या कहा था कि ये हमें तब तक ये भाग देना है जब तक इसका पुनरावृत्ति ना आ जाए। पुनरावृत्ति हमारा क्या आ गया शेष 1। इसका मतलब यहाँ ये हुआ कि 0.5 8 8 2 3 5 2 है ना, 5 2, उसके बाद 9 4 1 1 7 6 4 7 है ना, यही चीज़ है। ये आप पे इस पे क्या लग गया बार। इसके बाद ये संख्या पुनरावृत्ति होना स्टार्ट हो जाएगा। बस यही तो आपका निकालना था। तो उम्मीद है आपको आसानी समझ। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6 में क्या कहता है, P बाई क्यू जहाँ Q नॉट इक्वल टू 0 के रूप में परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए जहाँ P और Q क्या हो, पूर्णांक हो और जिनका एक के अतिरिक्त अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है और जिसका शांत दशमलव निरूपण यानी प्रसार है। क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि Q कौन सा गुण आवश्यक संतुष्ट करना चाहिए। देखिए आपको याद होना चाहिए, अगर नहीं है तो हम आपको बता देते हैं। यदि कोई संख्या का प्रसार शांत हो तो उसके लिए 2 अंक इंपॉर्टेंट है। यदि वह 2 अंक का गुणनफल है तभी आपका क्या होगा, वो शांत होगा, अन्यथा शांत नहीं होगा। जैसे 2 और 5, यदि आपका Q के रूप में यानी हर के रूप में 2 और 5 का गुणनफल है या उसी का घात है तो वो आपका पूर्णतः या निश्चित रूप से आपका क्या हो जाएगा, शांत होगा। अन्यथा अगर इसके अलावा कोई अंक है तो आपका अशांत होने की ज्यादा संभावना होती है। तो यहाँ पे जो संतुष्ट करेगा तो वो हमारा क्या करेगा, 2 और 5। क्या करेगा, 2 और 5। इसी से आप कोई भी संख्या बना सकते हैं जिसमें उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होना चाहिए, 1। जैसे 2/5 कीजिएगा फिर भी होगा, है ना। इस तरह से अगर 3/5 कीजिएगा फिर भी आपका होगा। लेकिन नीचे हमेशा याद रखिए क्या होना चाहिए, 2 और 5 का गुणनखंड होना आवश्यक है। ठीक है, तो ये हो गया सवाल नंबर हमारा कितना 6 समाप्त हुआ। अब देखते हैं सवाल नंबर 7। देखिए सवाल नंबर 7 में बोलता है ऐसी 3 संख्या लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनवसानी है ना, अनावर्ती हो, मतलब अशांत हो। क्या हो, अशांत हो। तो देखिए यहाँ पे अशांत वाला बहुत सारा उदाहरण है। जैसे एग्जांपल के तौर पे 7 नंबर में हम देखते हैं। ठीक है, बोलता अशांत हो तो अशांत हम इस तरह से कर सकते हैं, जैसे 0.1 0 फिर 1 0 0 है ना, फिर 1 0 0 0 0 1 डॉट 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 कर सकते हैं। एक तो एक दूसरा 0 यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं 0 0। ठीक है, फिर यहाँ पे 2 फिर 0 0 0 2 फिर 0 0 0 0 2 डॉट डॉट डॉट। उसी तरह से 0 क्या लिख सकते हैं 3 0 0 है ना। उसके बाद यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 3 फिर 0 0 0 3 फिर 0 0 0 है ना 3 डॉट डॉट डॉट। इस तरह से एग्जाम्पल ले सकते हैं। याद रखिए जिसका पुनरावृत्ति क्या हो धीरे धीरे बढ़ते रहे तो वो क्या हो जाएगा, हमारा अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है, अब देखते हैं सवाल नंबर कितना 8। कितना 8। यहाँ पे देखिए 8 नंबर में बीचों बीच लिखना है। क्या लिखना है, बीचों बीच लिखना है। तो इसका लिमिटेड नहीं है कि आपका आंसर पूरेगा, क्योंकि यहाँ पे हम दोनों जो सवाल दिए एग्जाम्पल, इसका आंसर पूर भी सकता है नहीं भी पूर सकता है, क्योंकि यहाँ पे एग्जाम्पल मांग रहा है। तो आपके अनुसार आप अपना एग्जाम्पल भी दे सकते हैं। तो जैसे यहाँ सवाल नंबर कितना 8 में है तो पहला है 5/7 और दूसरा है 9/11। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं 5/7 है ना, पहले इसका भाग देके क्या करते हैं, इसका अंक निकालते हैं, क्योंकि दोनों के बीच होना चाहिए, वो भी क्या अपरिमेय संख्या। ये तो हमारा परिमेय संख्या हुआ, लेकिन हमें क्या निकालना है, अपरिमेय संख्या। तो चलिए देखते हैं अपरिमेय संख्या किस प्रकार निकालते हैं। याद रखिए अपरिमेय संख्या अगर डॉट डॉट में रहे, वो भी लगातार रहे, तभी हमारा अपरिमेय संख्या होगा, अन्यथा वो अपरिमेय संख्या हो सकता है। तो चलिए यहाँ पे क्या है, जैसे यहाँ पे हम इसको भाग देते हैं 7 से है ना 50, 7 7 49, फिर 1 फिर 0 है ना, फिर 7 का 7, फिर यहाँ से हो जाएगा कितना 3। जैसे यहाँ पे 3 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 0, जैसे 0 हो जाएगा क्या हो जाएगा 7 चौके 28 है ना, फिर यहाँ पे 2, अब 2 हो जाएगा तो 20 हो जाएगा, 7 दूनी 14, फिर क्या हो जाएगा 6 0 8 7, यहाँ देखिए यहाँ दशमलव है
तो यहाँ हो जाएगा क्या 8 7 56, जैसे 56 होगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 4, फिर क्या हो जाएगा देखिए यहाँ पे 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 7 5 35, ठीक है 7 5 35, अब यहाँ पे 5 हो गया, फिर 0, पुनरावृत्ति आ गया 7 5 35। तो ये संख्या तो हमारा फिक्स है, मतलब ये कि अगर 7/5 को हम भाग दिए तो दशमलव कितना हुआ 7 1 4 2 8 5, इतना तो आवृत्ति फिक्स है ना। इसके बाद पुनः फिर क्या हो जाएगा वह दोहराने लगेगा। तो ये तो हमारा ये हुआ, लेकिन दूसरा संख्या हमारा क्या है, दूसरा जो संख्या है हमारा क्या 9/11, कितना है 9/11। तो चलिए इसका पुनरावृत्ति देखते हैं क्या आता है। चलिए इसके पहले यहाँ पे हम भाग देते हैं, तो हो गया 9 यहाँ तो क्या होगा दशमलव हो जाएगा, दशमलव हुआ तो 0 बैठाएं। यहाँ देखिए 11 8 88, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, ये तो समाप्त हो जाएगा है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा क्या 0, फिर 11 का 11, तो जैसे 11 होगा तो फिर क्या हो जाएगा 9, कहने का मतलब फिर 90, फिर 8, फिर 1। तो ये देखिए हमारा क्या हो जाएगा, ये दोनों का आवृत्ति हो जाएगा है ना, ये लगातार। लेकिन हमको बोल रहा है इसकी बीच की संख्या निकालना है। किसकी संख्या, तो बीच की संख्या यहाँ पे देखिए हमने तो दोनों का मान निकाल लिया। क्या किया, दोनों का मान निकाल लिया। यहाँ 0.81 डॉट डॉट डॉट, ठीक है 81 डॉट डॉट डॉट। लेकिन हमको बीच की याद रखिए 71 से बड़ा होना चाहिए, 81 से छोटा होना चाहिए। हमको वैसी संख्या लेना है 71 से बड़ा हो लेकिन 81 से क्या हो छोटा हो, वही संख्या को हमको क्या करना है लेना है। तो चलिए हम लेते हैं जैसे बीच की संख्या दोनों का है ना, क्या लेंगे हम, लिखेंगे क्या इसमें जो लिखा हुआ है हम लिखते हैं बीच की संख्या, बीच की संख्या, ठीक है। बीच की संख्या बोल रहा है क्या 3 अलग अलग संख्या लीजिए। हम क्या करते हैं इससे बढ़ा लेते हैं, सपोज कीजिए है ना, पहला संख्या अगर हम लेंगे क्या संख्या लेते हैं, जैसे यहाँ पे मान के चलिए 7 3 है ना 0, फिर यहाँ पे हो जाएगा 7 3 0 0, फिर 7 3 है ना 0 0 0 डॉट 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 7 3 डॉट 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 डॉट। उसी तरह से यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या दशमलव। देखिए गौर से देखिएगा, पहले हमने क्या किया इस संख्या का क्या निकालिए मान निकालिए, बीचों बीच लेना। देखिए 71 से बड़ा 73 है कि नहीं है। अब यहाँ पे हम ये भी लिख सकते हैं 7 9 है ना, उसके बाद 0, फिर 7 9 0 0, फिर 7 9 है ना 0 0 0, फिर 7 9, ठीक है डॉट डॉट डॉट, इतना लिख सकते हैं। ये तो दूसरा एग्जाम्पल हुआ। अगर हम तीसरा करते हैं तो चलिए हम क्या करें 0.8 8 0 है ना, फिर 8 00, फिर 8 000 है ना, उस तरह से 8 डॉट 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 डॉट। क्या हम लिख सकते हैं, हमारा 3 संख्या है, इसमें यह जरूरी नहीं है कि यहाँ पे संख्या का आपका आंसर मिल जाएगा, चूंकि इसके बीच बोल रहा है। किसके बीच, 81 और 71 के बीच आप कोई भी अपर में संख्या लिख सकते हैं जो डॉट डॉट के रूप में लिखा जा सकता है, ठीक है। तो इसीलिए आपका आंसर कोई गारंटी नहीं है कि इसका आंसर 100% मिलेगा, लेकिन उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। आप अपने अनुसार भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से सवाल नंबर हमारा कितना 8 नंबर भी समाप्त होता है। अब देखते हैं सवाल नंबर 9। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 9 बोल रहा है क्या, बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन कौन संख्याएं परिमेय और कौन कौन संख्याएं अपरिमेय है। देखिए तो चलिए हम आपको बता चुके हैं कि परिमेय संख्या क्या है, अपरिमेय संख्या क्या है, ठीक है। परिभाषा आपको पीछे वाले वीडियो में बता चुके हैं। फिर एक बार दोहरा देते हैं कि वह संख्या जिसे p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सके जहां q नॉट इक्वल टू क्या हो 0 हो और p और q क्या हो पूर्णांक हो, तो हमें वो क्या होगा उसे परिमेय संख्या कहते हैं। वह संख्या जिसे p बाई क्यू के रूप में लिखा नहीं जा सकता है उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल भी हम आपको समझा चुके थे है ना, जैसे 1 2 3 4 क्या हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा परिमेय संख्या होगा है ना। तो चलिए हम आपको यहाँ पे दिखाते हैं, जैसे 9 नंबर का 1 नंबर में है रूट कितना 23। याद रखिए हमने बताया था यदि रूट में रहे, रूट से बाहर संख्या नहीं निकले तो हमारा क्या हो जाएगा वो अपरिमेय संख्या होगा। तो चूंकि यहाँ पे रूट 23 जो है इसको बाहर नहीं निकाल सकते हैं, इसीलिए हमारा क्या हो जाएगा अपरिमेय संख्या। क्या हो जाएगा अपरिमेय संख्या, ठीक है। अब देखते हैं सवाल नंबर कितना 2। अब 2 में है 225। 225 का अगर गुणनखंड करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 3 गुना 3 5 गुना 5 है ना। अब देखिए जोड़ा बाहर निकल गया, मतलब 3 गुना 5 बराबर कितना 15।
जब रूट से संख्या बाहर निकल जाता है तो हमारा क्या होता है, परिमेय संख्या कहलाएगा। तो ये 15 जो है हमारा क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या होगा। तो यहां लिखेंगे क्या, ये परिमेय संख्या है ना, क्या होगा ये क्या है, परिमेय संख्या है ना। अब यहां पे देखिए कितना नंबर, 3 नंबर। तो देखते हैं यहां पे 3 नंबर में है क्या, 0.3796 ये दिया हुआ है। याद रखिए यदि डॉट डॉट के रूप में नहीं रहे, पूर्णतः कटा हुआ रहे, तो उस वक्त ये हमारा संख्या क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या होगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या है ना, परिमेय संख्या। ये भी क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या। ठीक है, अब सवाल नंबर देखते हैं 4 नंबर। कितना, 4 में। अब यहां पे देखिए सवाल नंबर 4 में जो है कि 7.478478। ठीक है, तो यहां पे देखिए आपका कुछ चीज पुनरावृत्ति हो रहा है। क्या हो रहा है, देखिए ये वाला संख्या पुनरावृत्ति हो सकता है। तो आपको पीछे वाले वीडियो में आपको बता चुके हैं, यदि कोई संख्या लगातार पुनरावृत्ति हो तो उसे p/q के रूप में लिख सकते हैं। यानी ये जो संख्या होगा हमारा, ये परिमेय संख्या हो सकता है, यानी ये परिमेय संख्या है ना, इसे परिमेय संख्या के रूप में हम लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये हो गया सवाल नंबर 4। अब देखते हैं सवाल नंबर 5। अब यहां पे देखिए जैसे 1.101 फिर 001 फिर 0001 फिर 000 है ना 1। यहां पे देखिए कोई भी पुनरावृत्ति हो रहा है क्या, डॉट 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 बढ़ते रहा है। जब ऐसी संख्या हो लगातार, यहां पे पुनरावृत्ति लगातार सेम नहीं हो, तो वैसी संख्या आपका क्या हो जाएगा, हमेशा अपरिमेय संख्या होगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। तो चलिए आज हमारा ये पूर्णतः एक्सरसाइज समाप्त होता है। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। अगर आप कक्षा 9 के विद्यार्थी हैं तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको और किस किस सब्जेक्ट का वीडियो चाहिए। ठीक है, अगर आप कमेंट्स में बताते हैं तो मुझे मोटिवेशन मिलता है और मुझे वीडियो बनाने में उत्साह मिलती है। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप जब भी वीडियो देखें ऑनलाइन मोड पे देखें, उसे डाउनलोड करके ना देखें, क्योंकि अगर आप देखते हैं तो एक प्रकार का आप मेरा सहायता कर रहे हैं। ठीक है, और कोशिश करें कि आप अपने 5 दोस्तों तक इस वीडियो को जरूर शेयर करें, ताकि हम भी क्या हो, आपका आभारी बना रहें। जिस तरह से आपको हम सहायता कर रहे हैं, उस तरह से आप भी हमारा सहायता करें तो बहुत आसानी से ये वीडियो बना सकते हैं और हमें भी हौसला मिलती रहेगी। तो चलिए आज यहीं पे अपने वीडियो को करते हैं समाप्त। जय हिंद।